हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है ये भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस इमोशंस की बात कर रहे थे, कौन सी फीलिंग की बात कर रहे थे, क्या कुछ उनकी एनर्जी थी जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। ठीक है, वो चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। दोनों तरफ की ही बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हर्मिट की एनर्जी आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Queen of Wand. Okay, so bottom of the deck the Sun का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक द सन की एनर्जी आई है। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, देखो काफ़ी अलग सी एनर्जी आई है निकल के। साइन बता दूँ आपको, साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक, यही साइन अवेलेबल है हमारे पास। तो क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, जिनसे भी ये पर्सन आज शाम को मिले, उनसे क्या बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये पर्सन अपनी फाइनेंस, अपने करियर के बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरा करियर आजकल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। उस चक्कर में कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा है कि लाइफ कहाँ लेके जाएगी, कहाँ क्या होगा, कैसे क्या होगा। चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से चल रही हैं मेरे जीवन में। मैं क्या ही बताऊं, मैं क्या ही करूं, चीज़ों को कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है मेरे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जगल कर रहा हूँ अपने रिलेशन के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने आप के साथ मैं बहुत ज़्यादा जगल कर रहा हूँ। चीज़ें इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रही हैं जहाँ पे मैं खुद को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा पा रहा। चाहता हूँ कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, चाहता हूँ मैं कि आगे बढ़ूँ, चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज़ करूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा वही कह रहा हूँ तुमसे। मेरा आजकल जो ध्यान है ना अपने रिलेशनशिप के प्रति कम हो गया है, अपने पार्टनर के प्रति मेरा ध्यान कम हो गया है, क्योंकि मैं अपने रिश्ते में, मैं अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की चाहत रखता हूँ। वो स्टेबिलिटी जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा।
चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही मेरी ज़िंदगी में, जहाँ पे अभी भी मैं अकेला ही हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। मैं जिस तरीके से पैशन के साथ उसके साथ था, अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाहत थी मेरे अंदर, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। मैं थक गया हूँ कि मैं कब तक इन सारी चीज़ों को अकेले ही मैनेज करूँगा। मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना कुछ है ना, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। ग्रह दशा सब खराब चल रहे हैं मेरे। मैं एकदम से चाहता हूँ कि कोई आए और ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दे। कोई ऐसा आए, कोई ऐसा पर्सन आए जो मेरे ऊपर से ये जो बर्डन है ना वो ख़त्म कर दे। मेरे ऊपर से जितनी भी ये परेशानियां हैं ना वो ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं तो परेशान नहीं होना चाहता। मैं तो इस तरीके से नहीं होना चाहता। मैं तो ऐसे नहीं रहना चाहता। बहुत रह लिया, बहुत कर लिया, अब नहीं हो सकता। मैं इतना इस साल परेशान रहा, इस साल इतना ज़्यादा परेशान रहा कि मेरे समझ के बाहर था कि ये मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मेरे जीवन में ये हो क्या रहा है। मेरी जर्नी इस साल इतनी ज़्यादा ख़राब रही कि बता नहीं सकता। प्रेशर में लाइफ गुजरी है यार, प्रेशर में पूरा ये साल जो है पूरे प्रेशर में गुजरा है। मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या मुझे सिला मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी सिला नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं टोटली मैं चेंज हो गया। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे डेडिकेशन के साथ काम करूँ अब, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तंग आ चुका हूँ उन सारी चीज़ों से कि समझ ही नहीं आता कि अब क्या होगा। इतना डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी हैं इस साल। ठीक है, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये वो फलाना डिमका, बहुत कुछ चीज़ें देख ली है मैंने, बहुत कुछ चीज़ें देख ली हैं। अब जो है ना मुझे मतलब मन करता है कि सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चला जाऊँ। इतना ज़्यादा जो है मैं परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान। यार इतनी परेशानी कौन झेलता है यार। मैंने फिर भी झेली हैं, वो सारी चीज़ें करी हैं। मैंने ना चाहते हुए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। आज मैं अकेला खुद को इतना पाता हूँ कि ऐसा लगता है कि यार मेरी मेहनत का क्या फल मिला। आज तो मेरे साथ वो भी नहीं है ना जिसको होना चाहिए था, जिसको मेरे साथ होना चाहिए था। आज वो भी नहीं है, आज वो भी चली गई है, आज वो भी ख़त्म। मतलब मेरे रिश्ते से, मेरे अपने आप से वो निकल गई है मेरे अंदर से। ठीक है, मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है। उसे चाहिए बात करना, उसे चाहिए कि मैं उससे बात करूं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊं, लेकिन कैसे आऊं यार, कैसे आऊं? मेरी जो वॉइस है उसे सुनाई देगी, जो मेरे दिल की आवाज़ है उसे सुनाई देगी। मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पहले क्लियर होना चाहता हूँ, और वो भी शांत रह करके। मैं उसे बताना कुछ भी नहीं चाहता, मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। कुछ देर मुझे शांति चाहिए, कुछ देर मुझे जो है ना अकेले रहने का है, कुछ देर मुझे अकेलापन चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी लाइफ में आगे जाके क्या होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी ये ईगो है या क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए अभी। मुझे कोई कॉल नहीं करना, मुझे कोई मैसेज नहीं करना, अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मैं जिस तरीके से परेशान हूँ ना, उस तरीके से परेशानी को वो अगर समझ गया या समझ गई तो समझो कि सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, मैंने बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेरी बातों को उसने उल्टा ले लिया, मेरी बातों को उसने उल्टा समझा। मैंने कितना समझाया उसे, लेकिन वो मेरी बातों को उल्टा समझ लिया, उसने उल्टा समझ लिया। मैं क्या करूं? समझ नहीं आता कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी इतना ज़्यादा हमें वीक बना देती है कि हम उस पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से हमें इधर या उधर दोनों में से कहीं एक जगह जाना होता है। लेकिन आज मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मैं कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हुई है, मैं इतने
इतना परेशान स्थिति में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा। सच बताऊँ तो मेरा कारण तो यही है ना कि इसलिए मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। वो एक एक करके बहुत सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रहे हैं। अंदर से परेशान हो रहा हूँ मैं जब उसे देख रहा हूँ तो मुझे उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। उसे लगता होगा कि मुझे उसको जो है वो कहाँ है या क्या कर रही है या क्या कर रहा है, उसको लगता है कि उसको कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे खबर है वो कहाँ है, कैसी है या कैसा है। मैं जानता हूँ ना उसका क्या है क्या नहीं है। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर है एक एनर्जी ऐसी है, उसकी काबिलियत ऐसी है कि वो बहुत सारे चैलेंजेस को बहुत आराम से पा लेगी, या उसने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, उसने भी किया है स्टार्टिंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल हो गई तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। मुझे पता है कि मैं जो है ना इस दुनिया में जो एंट्री कर रहा हूँ अपने प्यार को पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। और मुझे पता है कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि वो भी दुनिया में सबको बताना नहीं चाहती, सबको नहीं बताना चाहती कि उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, कैसा है या क्या है। फैमिली वाइज भी, फैमिली में भी नहीं बताना चाहती। उसके अंदर इतना तो है कि वो मुझे या किसी और को ब्लेम नहीं करेगी। मुझे पता है कि उसके अंदर ये है, अहम है, गुस्सा है, एटीट्यूड है इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन नहीं, वो नहीं, उसके अंदर वो नहीं आ रहा है। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे साथ होकर के भी नहीं है, क्योंकि उसका जो सक्सेस लेवल है ना वो बहुत हाई है, और उसके आगे उसका ना पूछना मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये जो है बातें हुई हैं। अब चलिए आपकी भी बातें कर लेते हैं। आपके पार्टनर की बातें सुन करके, जिनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है, उनकी भी बातें सुन लेते हैं, उनकी भी बातें देख लेते हैं। सो डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, ओके, 9 of cups, 2 of cups, okay, 7 of swords एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे द फर्टिलिटी का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार जो तू प्यार करता है, जिससे प्यार करता है, उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 1% भी, ठीक है। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे की चीज़ें करनी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें विश मांगनी है या जो भी करना है तुम करो। और वो ही ईगो में नहीं है, तुम भी ईगो में हो, ठीक है। तुम्हारा भी ईगो यहाँ पे बोल रहा है। जहाँ तक मैंने बातें सुनी है ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर भी ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। माना कि जो भी है तुम्हारा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में है, ठीक है। तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारे माइंड में सेटिस्फैक्शन है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम सेटिस्फाइड हो जो भी किया है तुमने, ठीक है, उसकी वजह से। और तुम उसे ही जो है ना यहाँ पे जो है ब्लेम कर रहे हो, या जो भी है, जो भी तुम सुना रहे हो उसको लेकर के, वो सिर्फ तुम कर रहे हो, ठीक है। उसकी तरफ से क्या है क्या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, पर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है। मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है।
मुझे पता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज करके पा लेते हो, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके पा लेते हो, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो आनी ही चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी लाने की तुम कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कह रही हैं बहुत कुछ, ठीक है। तुम्हारे सपने सच होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करना सीखो। तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तुम्हारे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। तो फिर किसी के लिए भी ये छल कपट नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर मुझे दिख रहा है। तुम्हारे अंदर का एक झूठ मैंने देखा है, तुम्हारे अंदर का जो कहते हैं ना कि झूठ बोल करके और चीज़ों को बहुत बड़ा दिखाना, है ना, वो तुम शायद कर रहे हो। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं जो है बेवकूफ़ नहीं हूँ, बेवकूफ़ मैं इतनी आसानी से नहीं बन सकता, है ना। मैंने देखा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं तुमने स्टार्ट करी, है ना, और जब ख़त्म करने की बारी आई तुम पहले निकल गए। तुमने उसे धोखा दे दिया, तुमने उसे तकलीफ़ दे दी, तुमने तो उसे अकेला कर दिया। तुमने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, लेकिन आगे का उसका क्या। तुमने तो उसको ऐसे जो है मैनिपुलेट किया होगा, ऐसी बातों को लेकर के मैनिपुलेट किया होगा कि तुम्हारे साथ आ जाए, रिक्वेस्ट की होगी कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, ये वो फलाना डिमका जो भी है ना। लेकिन आगे जाके तुमने क्या किया, तुमने तो तकलीफ दी ना उसे, तुमने तो दर्द दिया ना उसे, तुमने तो उसे पूरी तरीके से रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया। तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं ख़त्म हुआ। तुमने उसे धोखा दिया है। प्यार करके धोखा देना और आज अकेले हो, आज ये हो वो हो, ये कहना गलत है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो तुम सही कर सकते हो। मैच्योर बनो। अभी उतने मैच्योर नहीं हो जितने मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने। वो चीज़ें मत करो, ठीक है। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ अभी जानने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होता कि हाँ कुछ भी बोल दोगे तो मैं कुछ भी भरोसा कर लूँगा, है ना। तो चीज़ों को सोचना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ तो ऐसा नहीं करूँगा जैसा तुमने किया है, धोखा दिया है, ठीक है। वो धोखा देना बंद करो, खुद को भी और दूसरों को भी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर को तो डांट पड़ गई भाई इनके किए की सज़ा, या इनके जो स्मार्ट बनने की एनर्जी है वो कम से कम ख़त्म हो गई, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। खैर बोलने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको सुनाई भी नहीं देगा ये, ठीक है। चलिए मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे।